गुड मॉर्निंग बच्चों। अभिनव मनुष्य, जिसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर, अभिनव मनुष्य। ठीक। मैं बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि ईशु महान। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज के से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। देखिए बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं कि तमाम तरह के सत्संग, तमाम तरह के सुंदर वचन, ये जो उपदेश हैं, इन्होंने हमारे देश को सुधारने के अनेकों प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी सुधार नहीं हो पाया है। सभी अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। बुद्ध है, गांधी है, ईसा मसीह है, वो उन्हें प्रणाम तो करता है, उन्हें महत्व तो देता है, लेकिन मात्र शब्दों से देता है, उसे वो स्वीकार नहीं करता है, आत्मा से उसको नहीं मानता है। इसी का वर्णन किया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, दिनकर जी क्या कह रहे हैं कि संसार में अनेकों महात्माओं ने समय समय पर जन्म लेकर अपने उपदेश रूपी अमृत की वर्षा से संसार में शांति स्थापित करने का प्रयास किया है, किंतु अभी तक शांति स्थापित नहीं हो पाई है। आज क्या है, प्रत्येक मनुष्य धोखा, छल, कपट इसी में लिप्त है। ठीक है। और घृणा की आग से निरंतर जलता रहता है, हमेशा दूसरों को कष्ट देने के प्रयास में रहता है। उन अवतारी पुरुषों ने, ज्ञानी महात्माओं ने अमृत वचन मनुष्य के हृदय में स्थित राग, द्वेष, भोग विलास की लालसा और इसकी प्रचंड अग्नि को भी शीतल नहीं कर पाए। बहुत उपदेश दिया, बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन महात्माओं के उपदेश के बाद भी हमारे देश में सुधार नहीं हो पाया। महापुरुषों ने सदैव हमारी पृथ्वी पर समता का उपदेश दिया, समानता का उपदेश दिया, लोगों को आगे अच्छा मार्ग लेकर चलने का उपदेश दिया, उन्होंने लालच को दूर करने का उपदेश दिया, लेकिन मनुष्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है। उनका जो उपदेश है वो कहीं भी फलीभूत होता दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ सब जगह एक और तो धनी मानी साधन संपन्न लोग भोग विलास से डूबे हुए पड़े हैं, जिन्हें नए नए भोगों को भोगने के लिए निरंतर लालच बनी रहती है कि रोज हमें नए तरह के भोग मिले, उनकी इच्छा बहुत बलवती रहती है। वहीं दूसरी तरफ क्या है, कुछ असहाय, निर्धन, साधन विहीन और विवश मनुष्य होते हैं, जिनकी कोई भी कामना पूर्ण नहीं होती है। भोग विलास की बात तो दूर की बात है बेटा, उन्हें 2 वक्त की 2 समय की रोटी भी नसीब
नहीं होती, उसके लिए भी वो तरसते हैं और दिन रात उस रोटी के लिए वो परिश्रम करते रहते हैं, जुटे रहते हैं। इस प्रकार जो अवतारी, सिद्ध और ज्ञानी ध्यानी महापुरुषों ने जो समानता और सहयोग, त्याग, सहानुभूति की भावना का उपदेश दिया है, वो सब फलीभूत नहीं हो पा रही है। कह रहे कि इस पृथ्वी पर बड़े बड़े महापुरुष, कौन महापुरुष थे? ईसा मसीह थे, महात्मा बुद्ध थे, महात्मा गांधी हैं। इन्होंने अपने श्रेष्ठ आचरण से लोगों पे दया, परोपकार आदि का उपदेश दिया और उन्होंने यही समझाया कि अहिंसा न करे, प्रेम से रहे, सहयोग करे। लेकिन क्या हुआ? उनके उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दृढ़ निश्चयी भीष्म का तो आपको पता, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा और कुरुवंश की रक्षा करूंगा, तो उसी में लगे रहे। सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर हमेशा सत्य पर टिके रहे और निष्काम कर्म निष्ठा का प्रतीक भगवान कृष्ण, ये सभी जो राम थे, इन्होंने एक अच्छे चरित्र से हमारे देशवासियों को उपदेश देने का प्रयास किया। सभी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया और हमारे देश के जो लोग हैं, जो जनता है, वो भी उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करती है, लेकिन मात्र वाचिक ही, केवल शब्दों से ही उनको नमन करती, उनको प्रणाम करती है और उनके जो आदर्श हैं उसको वो स्वीकार नहीं करती है। उस आचरण पे जरा सा भी नहीं चलती है। उसके आचरण के द्वारा, उसके शोषण की क्रिया के द्वारा लोगों को बहुत पीड़ा पहुंचती, बहुत कष्ट पहुंचता है और दूसरों को दुख देने के बाद वो स्वयं भी सुखी नहीं रहता है, स्वयं भी दुख को भोगता है और इस प्रकार से दुख देकर दुख भोगता हुआ आज भी जो मनुष्य है वो प्राचीन युग के आदि मानव के समान निर्मम पशुत्व के मार्ग पर, पशुता के मार्ग पर चलता जा रहा है। ठीक है बेटा, आप समझ में आ रही बात? आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज की दुनिया कैसी बड़ी विचित्र और नवीन है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर एक सिंधु एक समान। कह रहे आज की दुनिया कैसे बड़ी विचित्र है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति को सारे साधन मिल रहे हैं, ठीक है ना। प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, मनुष्य ने प्रकृति पर सभी जगह विजय प्राप्त कर ली है। मनुष्य के हाथ में आज बिजली, वर्षा, सब कुछ उसके अपने आदेश पर वो चला लेता है। बिजली कैसे, आपने एक बटन दबाई और पंखा चालू हो गया, बत्ती चालू, तो हमारा आदेश मान रहे ना। तो पूरी प्रकृति पर हमने अपना अधिकार कर लिया है। ताप, अगर सर्दी ज्यादा है तो मीटर चला के गर्मी बढ़ा लेते, तो सब कुछ कर लेते ना हम। इतने साधन संपन्न हो गए मनुष्य आज के कि वह गर्मी और सर्दी के मौसम को अपने अनुकूल बना लेते हैं। नदी, पर्वत, समुद्र सभी को लांघ सकते। देखिए बेटा, आज बड़े बड़े जहाजी बेड़े हैं जो कि समुद्र को पार करा देते हैं। हवाई जहाज से हम एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं बिना किसी बाधा के, ठीक है ना। तो नदी और पर्वतों को भी पार कर लेते हैं। तमाम तरह के अब तो सामान आ चुके हैं, जैसे आप हवाई जहाज से पर्वत पार कर सकते हो, इधर से उड़े उधर पहुंच गए, ठीक है। तो अब जो है किसी भी व्यवधान के बिना व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। कवि के कहने का आशय क्या है कि मनुष्य आज पूर्ण रूप से शक्तिशाली बन गया है, फिर भी उसमें मानवों के गुण अर्थात मानवीय गुण विकसित नहीं हो पाए हैं। उसमें बुद्धि तो विकसित हो गई है, विवेक की दृष्टि से आज भी वह प्राचीन काल के मानव के समान असभ्य मानवों जैसा ही बना हुआ है। आगे कह रहे हैं कि शीश पर आदेश कर अवधार, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज का कार्य,
मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। शब्द गुण अंबर वहन संदेश, आपके मोबाइल से जो शब्द निकले वो कहाँ से जा रहे हैं? रेडिएशन के द्वारा, चुंबकीय किरणों के द्वारा, आकाश के द्वारा, आकाश मार्ग से जा रहे हैं। नव्य नर की मुक्ति में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। आज का मानव बेटा बहुत शक्तिशाली हो चुका है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आज का मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि उससे घबराकर प्रकृति के सभी तत्व उसके आदेश को धारण करते हैं, उसके आदेश को मानते हैं। उससे घबराकर जो है क्या करते हैं, उसकी इच्छा के अनुरूप वो सभी कार्य करते हैं। आज महान जल देवता मनुष्य का हुक्म मानते हैं। नीचे पूरा देखिए समरसेबल लगा, खुदाई करी, पूरा पानी निकाल लिया गया और बड़े बड़े टैंक भर लिए गए, टंकियां भर ली गई। तो क्या है, जल देवता जिसकी हम पूजा करते थे वही मनुष्य का हुक्म मानते हैं, ठीक है। जहां मनुष्य चाहता वहां जल उसको प्राप्त हो जाता है, और जहां जल का अथाह सागर लहराता है वही नदियों आदि पर बांध बनाकर विस्तृत सूखे मैदान बनाने में सक्षम। देखिए बड़े बड़े जो है और तालाब हैं, जो नदियां, उनको भर दिया जाता है, भर करके उसको मैदान बना दिया जाता है, ठीक है। और मनुष्य ये सब कुछ करने में समर्थ है। यहाँ तक कि वह अपनी इच्छा के अनुसार बारिश भी करा सकता है बेटा, ठीक है। उसने ऐसी विद्या प्राप्त कर ली है कि वो जब चाहे वर्षा भी करा सकता है। शब्दों को ग्रहण करने के गुणों से संपन्न आकाश, रेडियो एवं दूरभाष, जैसे मैंने बताया ना, आप गाना सुनते हो, एक ट्रांजिस्टर चला लेते हो, रेडियो चलाते हो, कहीं बिजली का तार नहीं जुड़ा है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन उसमें आ रहा है। तो ये कहाँ है? आकाशीय तरंगों से ही तो होता है ऐसा। उनके संदेश देखिए, अब आपका मोबाइल है, आपके संदेश को ग्रहण कर लेता है, उनके संदेशों को इच्छा अनुसार वहन करके, ढो करके जहां वो चाहते वहां पहुंचा देता है। इस आधुनिक मनुष्य की विशाल मुट्ठी में सभी दिशाएं एवं समय हर पल सिमटते जा रहे हैं। आज इस मनुष्य के अगाध समुद्र में ही नहीं वरन निस्सीम आकाश में भी यान अर्थात वायुयान विचरण करते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि मनुष्य पक्षी की भांति आकाश में स्वच्छंद रूप से इधर उधर विचरण करता रहता है। वह आज इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसके हाथों को देखकर परमाणु शक्तिशाली, ठीक है, परम शक्तिशाली परमाणु भी भय से थर-थर कांपने लगते हैं, ठीक है। मनुष्य कितना शक्तिशाली हो गया, उसने परमाणु बम बना लिया जिसको देख करके लोग कांपते रहते हैं। नेक्स्ट में बेटा हम आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करा देते हैं एक इसके साथ साथ, ताकि आपके लेसन के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज होता रहे, कुछ पीछे नहीं रहना चाहिए। तो आपकी एक्सरसाइज है यह से लेकर के आगार तक है, ठीक है। आज मनुष्य संपूर्ण सृष्टि की शोभा क्यों है? तो मनुष्य अपने ज्ञान तथा विज्ञान की प्रगति के कारण संपूर्ण सृष्टि की शोभा है। प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक और रचयिता का नाम लिखिए। तो बेटा ये आपको पता है ना, अभिनव मनुष्य है शीर्षक का नाम और रचयिता का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। कवि के अनुसार मानवता क्या है? तो कवि के अनुसार मानव के हृदय पर मानव की जीत ही मानवता है। उसकी सहृदयता, धर्म, परोपकार और निस्वार्थ सेवा ही सच्ची मानवता है। इस पद्यांश में कवि ने किस भाव को स्पष्ट किया है? तो बेटा इस पद्यांश में कवि ने विज्ञान की प्रगति की अपेक्षा मनुष्य के हृदय पक्ष मानवता के भाव को स्पष्ट किया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आज का मनुष्य प्रकृति के सभी भागों की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुका है।
यह संपूर्ण भूमिमंडल और आकाश मंडल एक छोटा सा ग्रह बन गया है। आज का मनुष्य कुछ और नया जानना और करना चाहता है। इस संसार को और अधिक विस्तृत करना चाहता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और आगे का पद्यांश भी हम पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा, इस वर्क को आप जरूर कंप्लीट करेंगे।